हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं जिनके बीच में एंगल है 40 डिग्री का। हमें बताना है उनमें से कौन सा करेक्ट रिफ्लेक्शन शो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो हमारा 50 डिग्री का एंगल बनाती है मिरर के साथ। तो ये जो हमारा एंगल होगा ये भी हमारा 50 डिग्री का होगा। और हमारे पास है एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल होगा ये हमारा इक्वल होगा 180 माइनस 40 प्लस 50। और इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री का होगा। और जो दूसरा एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, जो कि करेक्ट है। तो ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर सारे रिफ्लेक्शंस हमारे करेक्ट हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे बाकी के ऑप्शंस हैं उनके अंदर जो रिफ्लेक्शंस है वो हमारी इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर लाइट और मिरर के बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो ये भी एंगल हमारा 30 डिग्री का होगा। लेकिन इन तीन एंगल्स का सम हमारा होता है 140। लेकिन ये एक ट्रायंगल है और तीनों का सम हमारा 180 होना चाहिए था, लेकिन इनका सम है 140। तो ये रिफ्लेक्शंस हमारे इनकरेक्ट है। करेक्ट रिफ्लेक्शंस हमारे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कनकेव मिरर। इसके अलावा हमारे पास दिया गया है एक ऑब्जेक्ट, और जो हमारी इमेज है उस ऑब्जेक्ट की उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का है। तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू हमारा 40 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसके अंदर जो हमारा v है ये है हमारा इमेज का डिस्टेंस, और जो हमारा u है ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा होगा v माइनस यू इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन से जो हमारी v की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 40 प्लस यू। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो हमारी इमेज है वो 3 गुना है ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो है हमारा 3, और मैग्निफिकेशन हमारा इक्वल होता है माइनस वी अपॉन यू। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 3 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस को हम लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, हमें मिलेगा -3 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वी की जो हमारी वैल्यू है वो है 40 प्लस यू। तो वी की जगह हम रखेंगे 40 प्लस यू। तो -3 हमारा इक्वल होगा 40 प्लस यू अपॉन यू। यू को हम लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, हमें मिलेगा -3 यू इज इक्वल टू 40 प्लस यू। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा -4 यू इज इक्वल टू 40, और जो u होगा वो होगा हमारा -10। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है हमारा -10। तो जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा यानी कि v वो हमारा इक्वल होगा 40 प्लस -10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फोकल लेंथ। तो हमें पता है फोकल लेंथ हमारी इक्वल होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ हमारी इक्वल होगी 1/f इज इक्वल टू 1/30, क्योंकि जो इमेज का डिस्टेंस है वो है हमारा 30 माइनस 1/10। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारी f की वैल्यू होगी वो होगी हमारी -15। तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है हमारी -15, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारा 15। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो मिरर हैं और दोनों हैं प्लेन। एक मिरर है हमारा बी और दूसरा है ए। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है हमारी लाइट। तो ये जो हमारी लाइट रे है ये हमारी रिफ्लेक्ट होती है 30 डिग्री के एंगल पर। हमें बताना है इन मिरर्स के अंदर कितने रिफ्लेक्शंस होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं दो रिफ्लेक्शंस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर है हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्शन और यहाँ पर है हमारी सेकंड रिफ्लेक्शन। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा ये। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकालते हैं।
तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल जो कि है इस शेप का, और ये जो एंगल है ये है हमारा 30 डिग्री। हमें डिस्टेंस निकालना है ये जो कि है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। बेस हमें दिया गया है 0.2 मीटर का। तो tan 30 हमारा इक्वल होता है P/B। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू P/B। B जो है वो है हमारा 0.2 मीटर, तो P/0.2 मीटर, P की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0.2/√3। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है दो रिफ्लेक्शंस के बीच में, ये है हमारा 0.2/√3। अब ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा दो रिफ्लेक्शंस के बीच में। हमें निकालनी है टोटल रिफ्लेक्शन। तो टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है 2√3। तो 2√3 से इसे डिवाइड करने पर हमें मिल जाएंगे टोटल रिफ्लेक्शन। तो 2√3 डिवाइडेड बाय 0.2/√3, ये हमारा इक्वल होगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3/0.2। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 6/0.2 जो कि इक्वल होता है 30 के। तो जो हमारी टोटल रिफ्लेक्शंस हैं वो है हमारी 30, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ मिरर इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। The focal length of the mirror is 10 cm. The height of the image is formed by two parts of mirror when the object is midway between the two principal axes are। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है एक कनकेव मिरर और इसके हमने किए हैं दो पार्ट्स। तो कनकेव मिरर के दो पार्ट्स हैं और इनके बीच में जो गैप है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर का। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा है 15 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u ये हमारा इक्वल है -15। माइनस इसीलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लेफ्ट साइड में रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा -15। फोकल लेंथ हमें दी गई है -10। जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ हो गई हमारी -10। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द इमेजेस। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी v की। तो हमें पता है 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u के। तो जो हमारा 1/v होगा वो इक्वल होगा 1/f माइनस 1/u। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने पर हमें मिलेगा 1/-10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करने पर v की वैल्यू हमें मिलेगी -30। तो जो हमारा v है ये है हमारा -30। हमें निकालना था मैग्नीफिकेशन। तो m हमारा इक्वल होता है -v/u के। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने पर हमें मिलेगा 30/-15 और ये इक्वल होगा हमारा -2 के। तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो है हमारा -2। हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द इमेजेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो इमेजेस बनेंगी क्योंकि हमारे पास दो मिरर्स हैं। एक जो इमेज होगी वो बनाएगा हमारा पार्ट फर्स्ट और दूसरी इमेज बनाएगा हमारा पार्ट सेकंड। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा है मिडवे पर। मिडवे का मतलब जो हमारा 1 सेंटीमीटर का गैप है, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है 0.5 और दूसरे मिरर का ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है 0.5। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं मिरर फर्स्ट। हमें पता है मैग्नीफिकेशन हमारा इक्वल होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा मैग्नीफिकेशन है ये है हमारा -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालनी है तो ये होगी हमारी h अपॉन, और जो हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो होगी हमारी -0.5। -0.5 इसीलिए होगी क्योंकि जो हमारा मिरर फर्स्ट है इसके अंदर जो हमने डिस्टेंस मेज़र किया है वो किया है इस ऑप्टिकल एक्सिस से, और ये जो डिस्टेंस है ये नीचे की तरफ है इसीलिए होगा माइनस। तो -0.5 हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो इमेज की हाइट इक्वल होगी -2 मल्टीप्लाई बाय -0.5 जो कि इक्वल होगी 1 के। और जो दूसरा केस है इसके अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी इक्वल होगी -1 के। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट्स की हाइट है हमारी 1 1। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20।
इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट जो कि ट्रैवल करती है एक मीडियम से एयर के अंदर, और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है हमारा थीटा, और जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो है हमारा डेल्टा। हमें वेरिएशन बताना है डेल्टा और थीटा में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो केसेस हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से कम होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो हमारी होगी रिफ्रैक्शन। तो इस केस में हमारी होगी रिफ्रैक्शन, और जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अंदर जो ये हमारा आर है ये दिखाता है रिफ्रैक्शन को। इसके बाद है दूसरा केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो हमारी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस केस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में ये जो हमारा आर है ये दिखाता है रिफ्लेक्शन को। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो लाइंस हैं। एक लाइन हमारी दिखाती है फर्स्ट केस को, दूसरी लाइन दिखाती है सेकंड केस को। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं केस नंबर फर्स्ट, यानी कि जिसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये है हमारा मीडियम एन, इसके अंदर से हमारी लाइट गई और वो हमारी रिफ्रैक्ट हुई एयर के अंदर। तो ये जो हमारा एंगल है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हमारा एंगल है ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होगा हमारा ये। तो हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इस केस में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा एयर का होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन किया है वो एयर ने किया है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दिया गया है जो कि है एन। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, इससे हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, लेकिन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मीडियम का। तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा हमारा साइन आर अपॉन साइन आई, यानी कि अगर लाइट रे हमारी उल्टी डायरेक्शन में एंटर करेगी इस मीडियम के अंदर तो साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल होगा एन के। एन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा साइन आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय साइन आई, और ये जो हमारा साइन है इसको हम लेकर आएंगे राइट साइड में। हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एन साइन आई। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं रिफ्रैक्शन हमारा इक्वल है एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा के। तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल डेल्टा प्लस एंगल आई। तो जो हमारा एंगल डेल्टा होगा वो हमारा इक्वल होगा एंगल आर माइनस आई के। ये जो हमारा एंगल डेल्टा है ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी आर की वैल्यू है वो है हमारी साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एन साइन आई। तो इसको रिप्लेस करने पर हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एन साइन आई माइनस आई। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी है ये हो गए हमारे कैंसिल, क्योंकि इसके अंदर हमें दी गई है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो इक्वेशन है वो हमारी नॉन लीनियर है, तो हमें मिलेगी एक कर्व्ड लाइन। तो गाइज इसके बाद है केस टू। केस टू के अंदर होगी रिफ्लेक्शन। तो जो हमारी लाइट है वो सरफेस के अंदर से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर ये एंगल हमारा आई है तो ये भी एंगल हमारा आई होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा प्लस एंगल आई ये बनाते हैं हमारे स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल डेल्टा हमारा इक्वल होगा 180 माइनस 2i के। तो एंगल डेल्टा हमारा इक्वल है 180 माइनस 2i के, और ये है हमारी लीनियर इक्वेशन। और इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहली होगी कर्व्ड लाइन, उसके बाद इस पॉइंट पर होगा क्रिटिकल एंगल, और उसके बाद होगी एक स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।